नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं कि किन के साथ आपको पैसे के लेन देन से बचना चाहिए, किन लोगों के साथ, चाहे वो साझेदारी हो, चाहे आपस में पैसे उधार देने या लेने की बात हो, तो कहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार, जो कि आपको भविष्य में दिक्कत परेशानी ना पैदा करे। इस विषय पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर कभी ना कभी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मकान बनाने के लिए हो, चाहे किसी समस्या के मद्देनजर हो, या किसी व्यापार के लिए हम उधार लें या साझेदारी करें तो पैसे का लेन देन बन जाता है। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि पैसे का लेन देन एक ऐसा सिस्टम है जो अलग अलग एंगल से देखा जाता है। तो यहाँ पर उस चर्चा की बात हो रही है जहां पर आप उधार लेते हैं, यानी किसी से कर्ज लेते हैं। रीति रिवाज के अनुसार आप अपने रिश्तेदारों को कोई पैसा देते हैं, उपहार के रूप में देते हैं, या उन्हें, उनके बच्चों को आप किसी अपने प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को उनके किसी अचीवमेंट के लिए दे रहे हैं या उनके घर जाने पर आप देते हैं। वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी कार्यवर्ष आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, जो कि आपको लौटाना है, तो उसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कुंडली के 7वें घर की हम बात करें, 7वें घर में शुक्र हो, तो हमें कभी भी अपने ससुराल वालों से साझेदारी नहीं करनी चाहिए, पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार राहु 7वें घर में हो तो ऐसे में कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ साझेदारी नहीं करनी चाहिए। पैसे के लेन देन को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं लेना चाहिए, उधार के रूप में नहीं लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए। अगर 7वें घर में मंगल हो तब भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि साझेदारी किसी से भी करो आप तो वो आपको नहीं फलती। और अपने ससुराल वालों के साथ पैसे का लेन देन, खासकर उधार लेना और देना, आपके लिए कैंची का कार्य करता है, आपके रिश्ते को खराब करने की स्थिति पैदा कर देता है। दोस्तों, कुंडली में 7वें घर में अगर सूर्य हो तो अपने ससुर से पैसे के लेन देन से हमेशा बचना चाहिए, चाहे वो उधार के रूप में हो, चाहे बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के रूप में हो, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कुंडली में बुध जब भी मंगल के साथ हो, केतु के साथ हो, तो भूल कर भी अपनी बहन, बेटी, इनसे पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। इनके साथ पैसे का लेन देन उधार के रूप में नहीं करना चाहिए, बिजनेस के रूप में नहीं करना चाहिए। इसके उलट अगर आप बहन, बेटी, बुआ, मासी को आपके घर आने पर उन्हें अपनी तरफ से पैसे की मदद या दान पुण्य करते हैं तो वो आपके व्यापार के लिए भी अच्छा होता है और आपके रिश्ते के लिए भी अच्छा होता है। कुंडली के तीसरे घर में बुध हो, पहले घर में बुध हो, 8वें घर में बुध हो, 9वें घर में बुध हो, तो ऐसे में भी व्यापारिक रूप से पैसे का लेन देन आपको नुकसान देता है। दोस्तों, मंगल आपके भाई बंधु हैं, आपके दोस्त यार हैं। मंगल जब भी केतु के साथ हो, तीसरे घर में हो, छठे घर में हो या 8वें घर में हो, ऐसे में अपने भाई या अपने खून के रिश्तेदारों से पैसे का लेन देन आपको नुकसान देता है, रिश्ते को खराब करता है। कुंडली में सेकंड हाउस में अगर सूर्य हो तो ऐसे में भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके रिश्तेदार जो कि उम्र में आपसे बड़े हों, जैसे ताऊ, चाचा, इस तरह के रिश्तेदारों के साथ पैसे का लेन देन या पैसे का उधार आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को खराब करता है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में बृहस्पति, सूर्य 5वें घर में हो, उन्हें कभी भी अपने किसी भी रिश्तेदार से पैसा उधार नहीं मांगना चाहिए, पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत है तो बैंक से पैसा आप लेते हैं या किसी बाहरी व्यक्ति से जो कि पैसे से रिलेटेड लेन देन करते हैं उनसे लेना चाहिए, बजाय किसी रिश्तेदार के। छठे घर में अगर बृहस्पति हो या सूर्य हो, ऐसे लोग किसी से भी उधार ले लेते हैं तो वो उधार चुकता होने में बहुत परेशानी आती है। इसी प्रकार छठे घर में शुक्र हो तब भी आपको उधार लेने से परेशानी आती है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो बजाय किसी पर्सन के, अगर आप बैंक से, फाइनेंशियल अथॉरिटी से अगर आप पैसा लेते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, कुंडली में अगर मंगल और बुध इकट्ठे हों, शुक्र 9वें घर में हो या चंद्रमा 12वें घर में हो, ऐसे में आप हमेशा
बैंक से ही उधार लें अगर जरूरत पड़ती है, या किसी कमेटी, किसी सोसाइटी से आप उधार लें, किसी पर्सन से आप उधार लेते हैं, तो ये उधार आपका किसी काम नहीं आता, उल्टा आप कर्ज के चंगुल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी बातें जो अगर समय रहते ध्यान रख ली जाएं, तो इससे आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आती, रिश्ते आपके खराब नहीं होते। जो पैसा आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, उससे आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।